ओके सो हेलो एवरीवन। सो इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, राइट इस सेशन में हम लोग जो रिसेंटली जो हमारे पास एग्ज़ाम हुआ था गेट का, दैट इज़ गेट 2022। तो हम उसके कुछ सॉल्यूशंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और स्पेसिफिकली जब मैंने आपको बताया कि मैंने सिर्फ 2022 की तैयारी की बता रहा था बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि जो रिसेंटली जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 5 फरवरी को हुआ था, लगभग 10 दिन पहले। अब कई बार क्या होता था, काफ़ी जगह पर मुझे लगता था कि पहले जैसे ही हमारे पास क्लास होता है, एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के एग्जैक्टली बाद काफ़ी जगह पर सॉल्यूशंस आने लग जाते हैं। बट मुझे जनरली ऐसा लगता है कि इट्स बेटर जब हमारे पास ऑथेंटिक क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, तब जब हम इसकी वीडियोस बनाएंगे तो शायद वो सही रहेगा, क्योंकि उस समय पर सॉल्यूशंस भी हमारे बिल्कुल सही होंगे। तो हमेशा कोशिश मैंने हमेशा ये की है स्टार्टिंग से आज तक। इतनी इस फील्ड में काफ़ी टाइम मुझे हो चुका है, लगभग 7 to 8 ईयर्स मुझे हो चुके हैं इसी फील्ड में। और मैंने हमेशा कोशिश करी है कि जब भी मैं आपको कोई भी सॉल्यूशन दूं तो ऑथेंटिक होने चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसकी कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो वो मेरा हमेशा कोशिश है। तो स्टार्टिंग से अंत तक जब भी मेरे पास कोई क्लासेस होती है, जब गेट एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के एग्जैक्ट टाइम में वहाँ पर वीडियोस नहीं डालता, बट रेदर उसके कुछ दिनों के बाद जब बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चंस आपके पास आ चुके हैं, तब आपके उसके वीडियोस हम लोग डाल सकते हैं। वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, राइट। तो इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे सेशन में हम लोग गेट 2022 की जो सॉल्यूशंस है उसको डिस्कस करेंगे। इवन दो अब जो है हमारे जो सॉल्यूशंस है वो हम यहाँ पर डाल रहे हैं, बिकॉज करेक्ट जो उसके जो आंसर्स है वो अब तक नहीं आए हैं। सिर्फ अपनी तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कि आपके पास क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, वो मैं आपके यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ओके, तो आई होप कि ये जो सेशन है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एंड आई थिंक लेट अस स्टार्ट। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट। तो ये एप्टीट्यूड के ऊपर है, ठीक है। एप्टीट्यूड पे हमारे पास पूछा गया था, द डैश इज टू हाई फॉर इट टू बी कंसिडर्ड डैश, राइट। तो यहाँ पर हर जितने भी ऑप्शंस है, यहाँ पर दो वर्ड्स के बाद बोला गया है, पहले FAIR और दूसरे होता है हमारा FARE, राइट। तो जनरली पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FAIR, फेयर का मतलब क्या होता है, और दूसरे FARE, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, पहले हम लोग इसको समझते हैं, राइट। तो जब भी हम फेयर करते हैं तो फेयर इस FAIR, इसका मतलब क्या होता है कि इट इज विदाउट, राइट, इट इज विदाउट any any cheating, right, without any cheating, or we can say trick, right। तो उसको बोलते हैं FAIR, right, फेयर। इन द सेम वे जब FAR की बात करते हैं फेयर, तो यानी कि इस केस में हम लोग किसी कॉस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। यानी कि किसी चीज़ के बारे में कॉस्ट निकालना या फिर उसके ऊपर डालना, राइट, फेयर। जैसे फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं, आप किसी बाइक या बस पे आप जा रहे हैं, बस में जाने के लिए आप क्या करेंगे, पे करेंगे उसके लिए। उसका जो फेयर है, जो बस का, ट्रेन का, प्लेन का, इन सब का जो फेयर है आप उसको पे करते हैं, राइट। उसके लिए हम FARE यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर जो पहला ऑप्शन है, राइट, द डैश इज टू हाई, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फेयर, राइट, FARE। क्योंकि आपका जो फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्लेन पर जा रहे हैं तो वो जो है वो काफ़ी कॉस्ट जो है उसका ज़्यादा हो सकता है। और दूसरे इट इज़ टू बी कंसिडर्ड विदाउट एनी चीटिंग और ट्रिक्स, तो इसके लिए आएगा FAIR। ओके, सो दैट इज़ वाई द करेक्ट आंसर विल बी डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज अ फंक्शन। आपके पास एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, और वो किस इंटरवल के बीच में है, राइट, 0 से लेकर 1 तक, फाइन। तो यहाँ पर आपके पास और हमें देखना है कि जो हमारे पास गिवन है इसके अंदर कुछ कर्व के बारे में डिस्कस गया है कि उसका टोटल एरिया कितना यूज होगा, राइट। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक मैप को हम लोग बनाएंगे, राइट। दिस इज रिप्रेजेंटिंग y, ओके। इन द सेम वे दिस इज रिप्रेजेंटिंग विच इज x, फाइन। अब इस पूरे केस के अंदर हमें कुछ वैल्यूज हमें गिवन है, जैसे yx की कुछ वैल्यूज गिवन है विच इज 1, 3 एंड 2, राइट। इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, दिस इज 0, यहाँ से आपके पास बनाया 1, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर 2, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर 3, ओके। इन द सेम वे जब हम यहाँ पर इन सब की जो वैल्यूज हमने बताया है, जो x की जो वैल्यू है 0 से लेकर 1/3 तक है, राइट। तो यानी कि जो पॉइंट यहाँ पर गए हैं,
तो इन सभी पॉइंट को हमने यूज़ किया है। जैसे पहला जो है वो 1/3 है, जो नेक्स्ट होगा 3/4 होगा, और जो नेक्स्ट होगा इसके बाद दैट इज 1। ठीक है, तो यानी कि अब अगर हमारे पास इसकी जो वैल्यूज़ है, राइट, अगर जो इसकी वैल्यूज़ हम 0 से लेकर 1/3 की बात करते हैं, तो यानी कि हम इस वैल्यू को यहाँ से लेकर यहाँ तक हम उसको यूज़ करते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट अगर आपके पास 1/3 से लेकर 3/4 होगा, यानी कि हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दिस वन, राइट। इसको आप कुछ ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज समथिंग जो आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन द सेम वे जब आपके पास 1 होगा तो 1 के लिए हमारे पास, राइट, जब 3.4 से लेकर 1 के बीच में होगा तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है वो 1 रहेगी। ओके, सो सॉरी, दिस इज स्मॉल मिस्टेक, तो लेट मी करेक्ट दिस इन अ फ्लो, राइट। सो लेट मी करेक्ट इट। तो ये जो है पहले केस में वो था आपके पास 2 था, तो 2 जो है वो कुछ यहाँ पर होगा, राइट। नेक्स्ट जो है वो आपके पास 3 होगा, और नेक्स्ट जो है उसकी वैल्यू होगा यहाँ पर 1, तो वो 1 यहाँ पर आएगा, राइट। दिस इज दीज थिंग्स, ठीक है। तो अब व्हाट दे आर आस्किंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया अंडर द कर्व फॉर द इंटरवल 0 से लेकर 1, राइट। यानी कि हमें कुछ एरिया के बारे में डिस्कस किया है, राइट। सो दैट मीन्स हमारे पास जो एरियाज है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एरिया है, अ पार्ट ऑफ दिस ये वाला आपका एरिया है, राइट, और ये वाला एरिया है। तो इन एरिया में आपके पास जो एरिया है वो कितना होगा, ठीक है, तो वो हमें निकालना है। तो आई होप ये इजी है, राइट, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको बस ये देखना था कि आप किस तरीके से इस मैप को आप बनाएंगे, या फिर ग्राफिकल जो आप बोलते हैं, राइट, जो ग्राफ या फिर बोलते हैं मैप, राइट, इसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि ये करेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो अब करना क्या है, पहला तो हमें इस एरिया को हमें लेना है, तो कितना होगा, राइट, वो 0 से लेकर 2 तक होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 से लेकर 1/3 तक है, यानी कि 1/3 हमारे पास आएगा, राइट। प्लस अब ये वाला जो एरिया है, ये कंप्लीट जो एरिया हमारे पास होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसके अंदर आप चेक करोगे ये जो पूरा एरिया है, राइट, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 1/3 से लेकर 3/4 तक, राइट। यानी कि इट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 माइनस 1/3, राइट, क्योंकि हम इन दोनों के बीच की वैल्यू को हमने डिस्कस किया है। ओके, इन द सेम वे जब हमारे पास थर्ड हमारे पास आता है, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, जब हम इसकी बात करेंगे तो वो क्या होगा, उसमें ऐड हम लोग करेंगे, तो वो कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 3/4। तो हम इनको ऐड करेंगे, जब आप सबको यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है, तो इनकी जो वैल्यूज रहेगी, ठीक है, तो इट इज 2/3, राइट, प्लस जो नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर रहेगी विच इज 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 2 जस्ट इट इज 3/4। लेट मी क्लियर इट, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियरली इसको बना देता हूँ, ठीक है। तो ये जो होगा दिस इज 3/4 माइनस 1/3, ओके। इन द सेम वे प्लस इफ यू आर टेकिंग दिस वैल्यू, ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पर रहेगी दैट इज 1 माइनस 3/4 विच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 1/4, राइट। तो 1/4 के आसपास होगा। जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो जो इसकी वैल्यू रहेगी दैट इज 13 डिवाइड बाय 6, 13 डिवाइड बाय 6, राइट। तो दैट मीन्स जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज गोइंग टू बी सी जो है वो आपका सही आंसर होगा, राइट। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझसे इसका आंसर्स पूछ सकते हैं, ओके। सो लेट अस टेक द थर्ड वन। तो थर्ड हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। दे आर गिविंग फॉर आर बी अ रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो एक एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है, ठीक है, और उसके अंदर इसकी वैल्यूज गिवन है, राइट, कुछ रूट के अंदर गिवन है। देन आस्किंग देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो करना क्या है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला आपके पास है विच इज r + 2, राइट, मल्टीप्लाइड बाय r + 3 मल्टीप्लाइड बाय r + 4 इंटू r + 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अब सबसे पहले इसको हम एक्सपैंड करेंगे, राइट, एक्सपैंड करेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में हम एक्सपैंड कर सकते हैं, एज वेल एज हम इन दोनों को भी एक्सपैंड कर सकते हैं। तो यानी कि जब एक्सपैंड करेंगे तो इसकी जो एक्सप्रेशन रहेगी विच इज r² प्लस 5r प्लस यू कैन फाइंड विच इज 6, करेक्ट। इन द सेम वे इस साइड पर भी आप इसको एक्सपैंड करेंगे, तो एक्सपैंड करने के पास आएगा आपके पास r² प्लस 9r प्लस 20, ठीक है। अब इसको और एक्सपैंड कर सकते हैं, बट अगेन बिकॉज हमें
इसको सॉल्व करना है इतने अच्छे तरीके से कि आप इसको ना एक्सपेंड, मतलब जिसको हम सॉल्व करना थोड़ा इजी बन जाए हमारे लिए, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ है ना, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर गिवन है कि जब भी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 होगा तो हम पता है इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0, राइट। तो दैट मीन्स इसको इस फॉर्म में मैं लेकर जाऊँगा ताकि ये इसकी वैल्यू को हम यहाँ से डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे, राइट। तो ऐसा करने से जो हमारा सॉल्यूशन है उसको, मतलब जो क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा इजी बन जाएगा, ठीक है। कैसे कैसे, ठीक है। तो जैसे कि ये जो टर्म है, राइट, इस टर्म में से हम इसको 5r की जगह पर हम 2r की तरह यूज़ करेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, व्हाट डू आई मीन टू बाय दिस इज कि हम इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं, दिस इज r स्क्वायर, राइट, प्लस 2r, राइट, विच इज प्लस 6 प्लस 3r प्लस आई थिंक 3r, दिस इज जो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, राइट। मैंने ऐसा क्यों किया, देखो मैंने ऐसा क्यों किया, देखो ये जो है 5r, तो 5r को मैंने 2r यहाँ पर यूज़ कर लिया और 3r ऐसे कर दिया। ऐसे करने से क्या होगा, इनकी कुछ वैल्यूज़ है, ये जो वैल्यूज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी वैल्यूज़ हमें पहले से पता है, इसकी वैल्यू है वो 0 होगी, राइट, दिस इज गोइंग टू बी 0। इन द सेम वे जो नेक्स्ट साइड है, इस साइड को भी हम सेम तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, अगेन यू कैन फाइंड दिस वे विच इज r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 6, और जो बची हुई वैल्यूज़ है यानी कि इसमें से हमने दिस इज गोइंग टू बी 7r यहाँ से निकालेंगे, प्लस इसकी जैसे बाकी जो वैल्यू बचेगी दैट इज गोइंग टू बी 14। बस हमने इसको ऐसे किया। अब ऐसा करने से क्या होगा, अगेन ये जो पूरा एरिया है हमें पहले से ही पता है, इसकी जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी 0, राइट, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यानी कि ये बन जाएगा आपके पास 3r, एंड हियर फ्रॉम दिस आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 7r प्लस 14, राइट। आई होप इतना आपको समझ आया होगा, इसके अंदर कोई भी आपको मतलब इसको बिल्कुल सही समझ आया होगा ना, बिल्कुल कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, इसको और एक्सपैंड कर सकते हैं, राइट। जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो आपके पास क्या आ रहेगा, दिस इज 21r स्क्वायर प्लस, और 14 से आप इसको फिर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। इन दोनों को आप एक्सपैंड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ से ये कुछ वैल्यूज़ निकलेगी, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू इज़, मैं इसको थोड़ा और इजी तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। व्हाट आई कैन डू इज़, बिकॉज यहाँ पर भी ना जब मैं 14 करूँगा तो 14 का स्क्वायर कितना होगा, विट इज़ 28, और जब हम दोबारा से इसके अंदर 14 आप ऐड करोगे, राइट, तो आपके पास आई थिंक 42 के आसपास रहता है, क्योंकि जो 42 है ना वो 2 का मल्टीप्लिकेशन है। मतलब कहने मतलब क्या है कि यहाँ से 42r यहाँ पर आएगा, अंडरस्टूड। अब मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों में से मैं r21 की वैल्यू को हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। आई कैन फाइंड, अगर 21 को अगर मैं इसे बाहर निकालता हूँ तो आपके पास आएगा r स्क्वायर प्लस 2r, ठीक है। अब दोबारा से आप चेक करो, कुछ चीज़ें और इजी बन जाएगी यहाँ से, राइट, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो इस एक्सप्रेशन में से ये वाली वैल्यू हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। कहने का मतलब है अगर हम इसको ऐसे निकालेंगे x स्क्वायर प्लस 2x विच इज़ इक्वल टू -6, हम उसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि इस वैल्यू को, इसकी जो वैल्यू है -6 है, तो मैं डायरेक्टली 21 मल्टीप्लाइड बाय -6 को हम लोग यूज़ करेंगे तो आपकी जो वैल्यू निकलेगी -126। तो -126 जो है इसकी वैल्यू यहाँ से आ सकती है। सो दैट इज़ वाई जो इसका करेक्ट आंसर विल बी डी, ठीक है, वो डी इसका सही आंसर होगा। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई सॉल्यूशन आपको नहीं समझ आएगा, जस्ट लेट मी नो, आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको दोबारा से एक्सपैंड मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ओके। सो नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट वन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा है, राइट, क्योंकि इसमें आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि दे आर गिवन द फॉलोइंग गिवन बिलो आर द 4 स्टेटमेंट्स। आपके पास 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पर है, ठीक है, और देर आस्किंग सम स्टूडेंट्स आर इंग्विस्टिक्स, राइट। ये जो वर्ड यहाँ पर दिया गया है, ये वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन जो है इवन उसके बिना आप भी सॉल्व कर सकते हो विदाउट दिस उनसे, लेकिन अगर आपको मीनिंग अगर आपको पहले से पता हो तो आपको सॉल्व करना थोड़ा ईजी बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर क्या होता है, ऑल स्टूडेंट्स आर इंग्विस्टिक्स, यानी कि सभी छात्र जो है ना जिज्ञासु है, राइट, यानी कि वो क्यूरियस है, दे आर क्यूरियस, राइट। इन द सेम वे सम स्टूडेंट्स आर क्यूरियस, राइट। पहला क्या बोला गया है कि सभी जो स्टूडेंट है क्यूरियस है ना। सम स्टूडेंट्स आर क्यूरियस, फिर पूछा गया है नो स्टूडेंट्स आर क्यूरियस, राइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं नो
जिज्ञासु, हम जिज्ञासु भी इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो जब पहले केस में हम लोग बात करेंगे ऑल स्टूडेंट्स आर इंक्यूरेट, मतलब यानी कि जितने भी बच्चे हैं, अगर मैं बोलता हूँ ये सारे बच्चे हैं और ये सारे जो बच्चे हैं वो जिज्ञासु है, क्यूरियस है या फिर इंक्यूरेटिस है, तो हम इसको बोलेंगे, इस पूरे को हम लोग बोलेंगे, अब बोलेंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी क्यूरियस है, यानी कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आएंगे, ऑल द स्टूडेंट्स विल बी हियर। द सेम वे जब मैं सेकंड केस पे बात करूंगा, यानी कि सम स्टूडेंट्स आर, सम जब सेकंड केस के बात करेंगे, यानी कि दीज आर स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड दिस इज आर सम आर विच आर क्यूरियस, राइट, जो यहाँ पर क्यूरियस है, राइट, ये सेकंड केस यहाँ पर आएगा, ठीक है। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो क्यूरियस हैं, कुछ है शायद नहीं हो, क्योंकि वहाँ पर सम स्टूडेंट्स का वर्ड यूज किया गया, सम स्टूडेंट्स, राइट। इन द सेम वे जब हम थर्ड की बात करेंगे, थर्ड का मतलब क्या है, नो स्टूडेंट्स आर क्यूरियस, सभी नहीं है, राइट, यानी कि अगर कुछ ये सभी जो है वो स्टूडेंट यहाँ पर आता है, सम स्टूडेंट यहाँ पर आता है, और जो दूसरा को स्टूडेंट्स है वो क्यूरियस है, वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। इन द सेम वे देयर सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंक्यूसिटिव, राइट, यानी कि वो एक तरीके से इस तरीके से ही वो डिस्कस करना चाहता है, सेम सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर यूज किया गया है। अब वो पूछा गया है विच ऑफ द 4 स्टेटमेंट्स फाइंड द 2 स्टेटमेंट्स दैट कैन नॉट बी ट्रू, जो कौन से जो है यहाँ पर ट्रू नहीं हो सकते, कौन से ट्रू नहीं हो सकते, ट्रू, राइट। उसके बेसिस अगर देखा जाए, पहला ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहा हूँ, यानी कि पहला जो 1 जो है, राइट, जो 1 जो है 1 यहाँ पर है, ये 2 का है आपके पास, राइट, ये आपका 3 का है, ठीक है। तो अब चेक कर सकते हो जब 1 हो और जो 3 हो वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दे कैन नॉट बी टुगेदर, वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसी वजह से जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर सही होगा, बिकॉज जो वर्ड यूज किया गया इट कैन नॉट बी, सो इसी वजह से यहाँ से ए जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, ओके। इन द सेम वे जब मैं बी की बात करूंगा, राइट, अगर मैं 2 की इसकी बात करेंगे हम लोग, राइट, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2, तो सिमिलर ऐसा है, शायद वो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कुछ एरिया है जो यहाँ पर दोनों में हो सकता है। जो थर्ड की बात, सी की बात करता हूँ, तो सी का मतलब है कि हम लोग हमने बताया था कि सेकंड और फोर्थ वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, बिकॉज दे आर आस्किंग कुछ जो है इंटरेस्ट नहीं है, राइट। तो थर्ड और फोर्थ के बारे में जो एक्सप्रेशन है वो ऑलमोस्ट आपको पता चलेगा कि वो मैच नहीं कर रहा है, और जो फोर्थ है, राइट, तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, राइट। बट अगेन मतलब कहने का मतलब क्या है, इसको सॉल्व करना है, सबसे अच्छा तरीका क्या है, ए जो है, राइट, ए आप पूछा गया विच कैन नॉट बी ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं होगा, ठीक है, तो फोर्थ जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है, तो ए बिल्कुल सही होगा। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, अगर कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी ऑफ दिस डाउट्स, ओके ओके। लेट अस टेक द नेक्स्ट वन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। अब पूछा गया है, पहले वेल पूछा गया कि पैलिंड्रोम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पैलिंड्रोम, राइट। पैलिंड्रोम्स होता क्या है, तो बहुत सारे वर्ड है जो पैलिंड्रोम्स का आता है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ MADAM, राइट, मैडम, तो मैडम जो है वो पैलिंड्रोम है, राइट, क्योंकि पहला और लास्ट ये दोनों सेम होना चाहिए, और जो बीच का है वो अगर वो ऑड है तो यहाँ पर यहाँ पर मिक्स सिंगल वर्ड हो सकता है, या फिर अगर मैं कहीं पर बोलता हूँ MAAM, दिस इज मैम, राइट, ठीक है, तो मैम जो है यहाँ पर और यहाँ पर ये जो है ये इवन केस है, दिस इज इवन केस, और ये वाला जो है वो यहाँ पर ऑड केस है, राइट। अब वो इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है कि यहाँ पर जो पैलिंड्रोम है वो 5 लेटर वर्ड है, राइट, 5 हो सकता है, राइट। अगर 5 है दैट मीन्स ये जो है ये ऑड केस होगा, यानी कि अगर मैं बोलता हूँ, ठीक है, अगर मेरे पास कुछ ऐसा है कि द फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस एज वेल एज 6th प्लेस, राइट। सो इसका मतलब ये है कि हम जो पहले वैल्यू होगी और ये वाले ये दोनों सेम होनी चाहिए, दिस इज गोइंग टू बी सेम, ओके। और सेकेंडली जो बीच वाली वैल्यू है, दिस वैल्यू, ठीक है, वो सिंगल हो सकता है, ठीक है, कुछ भी एक सिंगल भी हो सकता है, या फिर अगर होंगे तो फिर ये तीनों इक्वल होने चाहिए, है ना। तो बेसिकली ये वाला केस हमारे पास हो सकता है। अब पूछा गया है कि हमारे पास AD तो हमें गिवन है, ठीक है, अगर मैं पहले वाली बात करता हूँ, पहला क्या आपके पास D,
राइट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी डी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है वो जे को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ से अगर ध्यान दोगे, राइट, अगर इसको क्लियरली आप देखोगे तो जो डी है वो कितने डी हो गए आपके पास, टोटल 3 हो गए, ठीक है। तो यानी कि ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पर भी डी डालूं, यहाँ पर भी डी डालूं, यहाँ पर भी डी डालूं और यहाँ पर मैं जे और ए डालूं, राइट। अब इन जे जो है वो यहाँ पर पैलिंड्रोम नहीं हो सकता, या फिर अगर डालता हूँ कि पहले डी यहाँ पर डालता हूँ, डी यहाँ डालता हूँ, डी यहाँ पर डालता हूँ और जो लास्ट में जो वैल्यूज है जे और ए ये दोनों है, पैलिंड्रोम नहीं बनेगा। तो इसलिए पहला जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल गलत है, ठीक। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इन द सेम वे जब मैं सेकंड की बात करता हूं, राइट, तो सेकंड केस में क्या होगा, हमारे पास आर ए डी, तो ये यहां पर होगा। अब इस पूरे केस में जिस तरह से मैंने एग्जांपल बताया, दिस एग्जांपल ऑफ मैडम, तो एक मैडम जो है वो पैलिंड्रोम है। उसी तरीके से यहाँ से भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर हम पैलिंड्रोम बना सकते हैं, दिस इज इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि यहाँ से पैलिंड्रोम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे, राइट, तो सबसे पहले जो ए की वैल्यू है डी, तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन पहले से ही पता है, राइट, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर टोटल 5 वर्ड्स होने चाहिए, राइट, 5 लेटर होने चाहिए, सॉरी। तो डी जो है वो यहाँ पर हो सकता है। अब उस केस में क्या हो सकता है, जो फर्स्ट केस है, या तो यहाँ पर आर हो सकता है और इधर निकलेगा ए, या तो ये वर्ड निकल सकता है, राइट, विच इज रडार, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आपके पास आ रहा है विच इज ए, राइट, RDRA, तो ये भी जो है एक वर्ड यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि ये भी एक पैलिंड्रोम बन सकता है, दिस इज ऑल्सो ए पैलिंड्रोम, राइट। यानी कि सेकंड ऑप्शन पे हमारे पास 2 यहाँ से पैलिंड्रोम बन सकते हैं, पहले रडार RADAR, रडार यहाँ पर बन सकता है, या फिर ARDRA, तो ये दोनों हैं, ये दोनों यहाँ पर पैलिंड्रोम बन सकते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा, इसी वजह से बी जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। बट एनीवेज अगर हम थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में क्या होगा, यहाँ पर ZEDA एंड D, राइट। तो यहाँ से चेक करोगे अगर दोनों सेम है तो इन दोनों की वजह से, इनकी वजह से हमारा पैलिंड्रोम बन ही नहीं सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इन द सेम वे जो लास्ट है हमारे पास ILYDA एंड D, राइट। अब यहाँ से आप चेक करोगे, यहाँ पर भी सारे जो लेटर्स हैं सारे अलग अलग है, तो यहाँ से भी पैलिंड्रोम नहीं बन सकता, ठीक है। सो दैट इज वाई इसका जो करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगेन लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, ओके। सो नाउ विल सी द सिक्स्थ वन। तो सिक्स्थ वन की बात करते हैं, तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और इस एक पूरे ऐसे टाइप में है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि हमें लॉजिकल इन्फ्रेंस हमें बनाना है, ठीक है। अब आपको करना ये है, इस वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद जितने भी ऑप्शंस है पूरी उस ऐसे को पढ़ो और समझो कि वो क्या बोलना चाहता है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ोगे, राइट, तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी बी। इसका सही आंसर जो है वो बी रहेगा। तो यू अंडरस्टैंड वाई, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ऐसा क्यों। तो यहाँ पर कुछ वर्ड यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो देयर आस्किंग, पहला ऑप्शन, मैट्रिसेस आर यूजफुल इन ऑर्गेनाइजेशन विद पुअर वर्क कल्चर, राइट। तो वो यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वर्ड पूछा गया है, देखो, सम मैट्रिसेस जो इन्हें पूछा गया है, राइट। जो मैट्रिसेस आपके पास है, दिस मैट्रिक्स आर काउंटर प्रोजेक्टिव, यहाँ पर पूछा गया है, राइट। तो ऑब्वियसली वो तो मैच ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं ऑप्शन होगा, ठीक है। इन द सेम वे जब आप यही ऑप्शंस को आप चेक करोगे ना, तो बी जो है बिल्कुल मैच होगा, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स आर यूजफुल इन ऑर्गेनाइजेशन विद गुड वर्क कल्चर, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड यहाँ पूछा गया ना, ये जो वर्ड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा वर्ड यहाँ से यहाँ तक है, उससे साथ साथ ये वाला जो है, ये दोनों यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आप इस पूरी एक्सप्रेशन को यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे को समझना है। इन द सेम वे इन दोनों को आपको समझना है। जब इनको समझोगे तो यू अंडरस्टैंड कि जो करेक्ट आंसर विल बी बी, ठीक है। क्योंकि जब आप सी पर जाओगे ना, ठीक है, तो ए तो डायरेक्टली बोला गया है, डायरेक्टली वो ए जो है बिल्कुल ही गलत बोलना चाहता है। और जब मैं सी की बात करूंगा तो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है, यहाँ पर ऑलवेज, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ऑलवेज को यूज किया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो तो इससे समझ आएगा
ऑलवेज वर्ड की वजह से, और ऐसे ही जब यहाँ पर डी की बात करेंगे राइट, तो इसको भी आप चेक कर सकते हो इस जो वर्ड को यूज़ किया नेवर, तो नेवर की वजह से ये रॉन्ग रहेगा, ठीक है, कि पहला तो बिल्कुल गलत ही है राइट। सी और डी दोनों में जो वर्ड बोला गया है पहले ऑलवेज और यहाँ पर गया गया है नेवर, तो इन जगह से सी और डी जो है वो गलत है, जो सही आंसर विल बी बी, बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। तो अगर मेरे पास टोटल 5 बॉल्स हैं राइट, टोटल 5 बॉल्स हैं राइट, अब बॉल्स अगर आपके पास 5 है तो उसमें से आपके पास टोटल 3 जो है वो ग्रीन है, अंडरस्टूड। इन द सेम वे जब हमारे पास जब हमारे पास ऑरेंज आएगा तो ऑरेंज कितनी है आपके पास, दैट इज गोइंग टू बी 2 राइट। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है इनकी, तो प्रोबेबिलिटीज अगर देखूंगा तो इसकी कितनी होगी यहाँ पर 2/5 टोटल में से, ठीक है। और इन द सेम वे यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी है वो आएगी आपके पास टोटल 3/5, ये इनकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब बोला कि अगर हमें रैंडमली एक बॉल को हमने सेलेक्ट किया, सिर्फ एक को हमने सेलेक्ट कर लिया, चाहे वो ऑरेंज हो चाहे वो ऑरेंज हो या फिर ग्रीन हो, कोई भी अगर ले लिया, ठीक है। अगर लेट सपोज पहली बॉल हमने सेलेक्ट किया और जो पहली बॉल है वो ग्रीन है, अगर ग्रीन की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो ग्रीन का केस में क्या होगा, ठीक है। अब उसके केस में जो ग्रीन है अगर उसको निकालेंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉल्स कितनी बचेगी उस केस में, वो कितनी बचेगी यहाँ पर राइट, दैट इज गोइंग टू बी 3 में से 2 बचेगी, और टोटल बॉल्स थी वो बन जाएगी ओनली 4, 5 में से सिर्फ 5 की जगह पर ओनली 4 बन जाएगी राइट। तो यानी कि दैट इज गोइंग टू बी 4/4, ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। इन द सेम वे अब जो यहाँ पर पता चलेगा कि इतनी आपके पास ग्रीन है और जो टोटल आपके पास यहाँ पर उस समय पर कितनी ऑरेंज बचेगी आपके पास, ऑरेंज, तो ऑरेंज कितनी बनेगी, वो भी आपके पास 2/4 ही बचेगी, अंडरस्टूड, इतना मिलेगा। इन द सेम वे अगर ऐसा हो सकता है कि अगर मैंने एक ऑरेंज को सिलेक्ट किया था, ऑरेंज को मैंने सिलेक्ट किया था, ठीक है, तो अगेन उस केस में जो नंबर ऑफ बिकॉज आपको बताया था इस केस में ना कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ऑरेंज में अगर निकलेगी तो वहां से दूसरी ऑरेंज को ही वहां पर आएगा, तो कोई डिफरेंसेस नहीं रहेंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या रहेगा, जो ग्रीन है उसकी प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी और ऑरेंज की भी प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम ही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, देयर इज नो चेंजेस, कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं आएंगे, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब वो क्या पूछना चाहता है, दे आर आस्किंग what is the probability of getting a orange ball in the next draw, यानी कि पहले केस में तो ये होगा राइट, पहले केस में अगर आपने ग्रीन होगा तो ये वाले केसेस हो सकते हैं, या फिर ये हो सकते हैं, ये आपके फर्स्ट में है, ये आपके पास दिस इज योर फर्स्ट बॉल राइट, ये पहला ड्रॉन है राइट। और जब मैं सेकंड पे जाऊंगा, अगर मैं सेकंड की बात करूंगा, सेकंड, ठीक है, सेकंड केस में जब मैं बात करूंगा राइट, यानी कि जब अगर बार हमसे ऑरेंज को पूछा गया तो ऑरेंज में क्या होगा, ठीक है, तो यानी कि यहाँ से ऑरेंज यहाँ पर आएगा, ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी आप यहाँ निकाल सकते हो राइट। इन द सेम वे यहाँ की जो प्रोबेबिलिटी है आप इनको निकाल सकते हो, ठीक है, यानी कि पहली प्रोबेबिलिटी तो ये वाली बन गई, ठीक है, और सेकंड इस केस की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, ऑरेंज निकलेगा तो ऑरेंज ही डलेगा, तो वहाँ से भी 3/4 ही यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इन द सेम वे अगर यहाँ से सिलेक्ट हुआ करता तो यहाँ से क्या होगा, वो भी ऑलमोस्ट वो सेम यहाँ पर डिफरेंसेस ज़्यादा है वो यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी क्या रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी 2/5, दिस इज ऑरेंज, तो ऑरेंज का ही रहेगा। तो अगर प्रोबेबिलिटी देखा जाए, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी जो है एक दूसरे को डिपेंडेंट है, ठीक है, तो कैसा होगा आपके पास, विच इज 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/4, ठीक है, अंडरस्टूड, प्लस जो सेकंड वाला केस रहेगा वो कितना रहेगा आपके पास, अगेन दिस इज 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, तो ये 2/5 इंटू 2/5 यहाँ पर आएगा, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको चेक कर सकते हो 2/5 ये वाला, इन द सेम वे यहाँ से भी राइट, उसको आप चेक कर सकते हो, वो यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। तो अब टोटल प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पर निकलेगी दैट इज 23/50, तो ये प्रोबेबिलिटी यहाँ से निकलेगी। सो दैट इज वाई जब आप इसको चेक करेंगे, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप अगर आपको समझ आया होगा, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक मेथड होता है हमारे पास, विच इज कॉल्ड ट्री मेथड राइट, वहाँ से मैंने इसको समझाया है, इससे मैंने आपको समझाया, बट अगेन आई होप इतना आपको समझ आया होगा। दिस इज थोड़ा सा ट्रिकी है बट कर सकते हो, ठीक है।
चलो लेट्स मूव द नेक्स्ट वन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है, ठीक है। तो व्हाट दे आर आस्किंग इज द कॉर्नर एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो आपके पास एक ट्राइंगल है, तो ये जो है मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया है, राइट, दिस इज अ ट्राइंगल, ठीक है। और इस ट्राइंगल में आपके पास व्हाट यू कैन फाइंड इज कि यहाँ पर मिड पॉइंट भी होगा, राइट, दीज आर प्रेजेंटिंग मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट आपके पास है, ठीक है। अब इस पूरे केस के अंदर तो व्हाट दे आर आस्किंग इज कि हमारे पास जो लेटर्स हैं वो आपके पास PQRSTU, ये आपके पास है, कौन कौन से हैं, PQRST एज वेल एज U, ये सभी यहाँ पर है, ठीक है। अब देर आस्किंग कि किस ऑर्डर में है, ऑर्डर जो है वो मेंशन यहाँ पर नहीं है, वो PQRSTQ इस ऑर्डर में नहीं है, वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। अब पूछना गया है इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे आप बता सकते हो कि क्या यहाँ पर सही होगा, राइट। पहला पूछा गया है द लाइन्स ज्वाइनिंग P एंड R इज पैरेलल टू द लाइन्स ज्वाइनिंग Q एंड R, राइट, यानी कि अगर आपके पास PR है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था इसके अंदर हम पैरेलल की बात करें, पैरेलली, ठीक है। तो पैरेलल दो केस में हो सकता है, या तो आप यहाँ पर बनाओगे ऐसे, ठीक है, तो ये पैरेलल हो सकता है, ठीक है, या तो इसको पैरेलल बना सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको भी यहाँ पर बना सकते हो कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो है वो पैरेलल हो सकता था, ठीक है, पैरेलल ऐसे बन सकती है, ठीक है। तो अगर वो इस तरीके से पैरेलल की बात करते हैं तो लेट मी डू वन थिंग, मैं इसको एग्जांपल से मैं इसको समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अगर पैरेलल की बात करते हैं तो यानी कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये तो है, इसको मैंने यूज़ किया, राइट, यहाँ से, ठीक है, ये मैंने इसको एज्यूम किया एज वेल एज मैंने इसको एज्यूम किया इस तरीके से, तो इन दोनों के बीच में ये जो है ये पैरेलल यहाँ से बन सकता है, ये मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो यू आर सेइंग द लाइन ज्वाइनिंग P एंड R, ठीक है, P और R की बात कर रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ दिस इज P एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग R, और जो दूसरी है वो QR है, तो मैं इसको Q एज्यूम कर रहा हूँ, राइट, और इसको मैं S एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा एज्यूम करने से तो ये जो है एक तरीके से पैरेलल जो है वो यहाँ से बन रहा है, ओके। अब वो पैरेलल बन रहा है तो सेकंड स्टेटमेंट को समझूंगा, P इज प्लेस्ड ऑन द ऑपोजिट टू द कॉर्नर T, राइट, यानी कि P जो है, राइट, ये जो है ये आपका जो P है, ठीक है, इसका जो ऑपोजिट कॉर्नर है वहां पर आपके पास T बनेगा, तो मैंने यहां पर बना दिया T बेस्ड ऑन दिस। इन द सेम वे नेक्स्ट मैं चेक करूंगा S एंड U कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन द सेम साइड, S और U की बात करता हूं, S एंड U कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन द सेम साइड, ठीक है, यानी कि S और U की बात करूंगा तो वो सेम साइड पर वो नहीं होगा, ठीक है, यानी कि सेम साइड कौन सी होगी यहाँ पर, R एज वेल एज T, R और T, राइट। तो यानी कि या फिर इस कोरियर इसकी बात करेंगे हम लोग, चाहे इसकी हम पैरेलल की बात करेंगे तो वो यहाँ पर सेम नहीं हो सकती, राइट। तो यहाँ पर जो बन सकता है दैट इज गोइंग टू बी U, तो U यहाँ से बन सकता है। तो इस तरीके का डायग्राम जो है आप यहाँ से बन सकता है, आपको बता सकता है कि ये आपके पास P होगा, दिस इज Q होगा, दिस इज T होगा, दिस इज S होगा, दिस इज R होगा, और ये यहाँ पर U होगा। Now they're asking which of the following statement is correct based on the above information, तो कौन सा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से करेक्ट होगा। तो पहला चेक पूछा गया है P कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर, P जो है मेरे केस में P जो है वो कॉर्नर पर आ रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग। सेकेंड S कैन नॉट, राइट, कैन नॉट पूछा गया है, S कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर, S जो है वो यहाँ पर मिड पॉइंट पर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये ट्रू है क्योंकि यहाँ पर पता चला है कि S जो है वो मिड पर आ रहा है, वो कॉर्नर नहीं आ रहा, तो दिस इज ट्रू। और अगर मैं C की बात करता हूँ, C पूछा गया है U कैन नॉट बी प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट, है ना, U जो है वो मिड पॉइंट में नहीं होगा, बट राइट, और पूछा गया है, और यस U जो है हमारे मिड पॉइंट पर आ रहा है, पूछा गया ना U कैन नॉट बी, राइट, इट कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन मिड पॉइंट, बट हमारे पास वो आ रहा है मिड पॉइंट पर आ रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग। इन द सेम वे जब मैं D की बात करता हूँ, इट इज सेइंग R कैन नॉट बी प्लेस्ड एट द कॉर्नर, तो R जो है, राइट, R हमारे पास क्या है, आई थिंक लेट मी सी वेयर इज R, राइट, दिस इज R जो है वो कॉर्नर पे है, राइट, ऑलरेडी कॉर्नर पे है, और पूछा गया इट कैन नॉट बी, तो ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग, तो सभी रॉन्ग होगा। सो दैट इज वाई जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज गोइंग टू बी बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इस पूरे डायग्राम को आप इस तरीके से भी देख सकते हो, तो यू कैन सी द आंसर इज बी, राइट, बिकॉज S कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर,
ठीक है। तो ये जो है एस जो है वो यहाँ पर मिड पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है, वो कॉर्नर पे नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम जो है वो यहाँ से बनेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉम एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड को उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो पूछा गया है कि आपके पास एक प्लॉट है और जो प्लॉट है वो इट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू बिटवीन 4 फैमिलीज। तो आपके पास 4 फैमिलीज आपके पास है और पूछा गया है कि उनको हमें डिवाइड करना है, लेकिन साथ साथ में पूछा गया है कि उनकी शेप कैसी हो, वो कुछ एरिया नहीं, मतलब से कुछ लेना देना नहीं है। आई मीन टू से जो उनका जो एरिया है ना वो ज़रूर नहीं है कि वो इक्वल हो, है ना, वो डिवाइड करना है, राइट। 4 प्लेट 4 लैंड के एरिया में प्लॉट्स में हमें बनाना है, लेकिन उनका एरिया कुछ भी हो सकता है, बट देर कुछ भी हो सकता है यहाँ से। ओके, नाउ दे आर आस्किंग द लैंड आर इक्वली स्पेस्ड पोल्स, राइट। तो यहाँ पर कुछ पोल्स यहाँ पर बेंग हैं, ये सभी जो है ये पोल को यहाँ से रिप्रेजेंट किया गया है। और देर आस्किंग कि हमारे पास जो कुछ रोप है, एक तो आपके पास R1 है, ठीक है, और दूसरा है R2, राइट। R2 यहाँ पर है, ठीक है, और वो ऑलरेडी वहाँ पर है, उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। अब वो पूछा गया है व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ एडिशनल स्ट्रेट। तो सबसे पहले लीस्ट की बात की गई। आपके पास कुछ भी डायग्राम से बना सकते थे, यू कैन मेक एनी वे, मे बी आई कैन मेक समथिंग लाइक दिस। मैं ऐसा भी बना सकता था, मैं कुछ ऐसा भी बना सकता, एनीथिंग में बना सकता था, बट वो स्पेसिफिकली पूछा गया है यहाँ पर कि आपको देखना है कि वो एडिशनल और जो स्ट्रेट होनी चाहिए, इट शुड बी स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, वर्ड यहाँ पर पूछा गया है। और देयर आस्किंग, तो आपके पास कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कितने मिनिमम वो हो सकता है, राइट। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, बट यू कैन डू इज आप इन दोनों को कनेक्ट करो, या फिर ऐसा करो, बल्कि ऐसा करने की सबसे बेटर ये है कि अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूँ तो ये 2 हिस्सों में टूट गया। इन द सेम वे जब मैं इसको और इसको करता हूँ, अब देखो यहाँ पर एग्जैक्टली 4 आपके पास बन गए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला हम इसको कट कर सकते थे, फिर हम इसको कर सकते थे, फिर हम इसको कर सकते थे। तो टोटल आप चेक करोगे तो टोटल आपके पास दिस इज आपके पास टोटल कितने आपके पास ज़रूरत होगी, राइट। तो कितने स्ट्रेट रोप्स की आपको ज़रूरत होगी, दैट इज गोइंग टू बी 3। तो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी डी। डी जो है वो आपका सही आंसर आया होगा, राइट। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो मैंने जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो है हमने सारे कवर किए। अब हम लोग कवर करेंगे टेक्निकल। तो हम टेक्निकल के बारे में यहाँ से डिस्कस करेंगे, ओके। तो स्टार्ट करने से पहले आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इस समय पर मैं अनअकैडमी पर हूँ, राइट। तो अनअकैडमी पर वी हैव 2 काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन। आप अगर गेट की तैयारी करना चाहते हैं तो गेट की तैयारी करने के लिए 2 तरह के सब्सक्रिप्शंस हैं। पहला है प्लस सब्सक्रिप्शन, दूसरा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो प्लस सब्सक्रिप्शन जो है इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ से है, उन्होंने इसको बनाया गया है, राइट। इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं यहाँ पर। और उसी तरीके से आइकॉनिक में क्या है, जो भी चीज़ें प्लस सब्सक्रिप्शन पे है उसके साथ साथ आइकॉनिक में भी है, लेकिन आइकॉनिक में एक मेंटर जो है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। जो मेंटर जो है 1-on-1 डिस्कशन करेगा विद आपके साथ। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, राइट, वो जो मेंटर है आपको सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपको स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी तो सभी मेंटर आपको सपोर्ट करेंगे। आप कुछ भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी पे। पहला है प्लस, दूसरा है आइकॉनिक। दोनों को लेने के लिए जस्ट यूज माई कूपन कोड विच इज कौशिक10, क्योंकि कौशिक10 से आपको जो भी ऑफर आता है, राइट, आप उसको ले सकते हैं। अदरवाइज 10% ऑफ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऑफर आते हैं जहाँ से आपको 20% भी ऑफ मिल जाता है। कई बार आपको कुछ एडिशनल 2 या 3 मंथ्स तक का सब्सक्रिप्शन आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। और इस समय पर अनअकैडमी की तरफ से सिर्फ कल तक, दैट इज ऑफ 15th of February, सिर्फ कल तक आपके पास वहाँ से 20% ऑफ वहाँ पर ले सकते हैं। लेने का सबसे अच्छा तरीका ये है, आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाओ या फिर एंड्रॉयड ऐप से जाओ, और वहाँ पर जाने के बाद जब आप सब्सक्रिप्शन को बाय करेंगे उस समय पर मेरा जो कूपन कोड है उसको यूज़ करेंगे कौशिक10, क्योंकि कौशिक10 से आपको डायरेक्टली 10% ऑफ मिल जाएगा। बट बिकॉज अगर सिर्फ कल तक अगर आप करेंगे, राइट, आज या फिर कल, सिर्फ इन 2 दिनों में अगर आप करोगे तो वहाँ से आपको 10 नहीं बल्कि 20% ऑफ आपको मिल सकता है, ओके। और अनअकैडमी में बहुत सारे बैचेस आ चुके हैं, जैसे मैं भी इस समय पर अनअकैडमी पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी पे मैं एल्गोरिथम सब्जेक्ट को कवर कर रहा हूँ। मेरा जो सब्जेक्ट है, जो क्लासेस है वो ऑलमोस्ट 10:30 AM पर होती है। तो वहाँ पर बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे पहला बैच स्टार्ट हुआ है विच इज़
ये है, राइट। ये उन बच्चों के लिए है जो कि ड्रॉपर्स हैं और 2023 की तैयारी कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पर ये जो टाइमिंग, अगर आपको कॉल करना है, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो कैन कॉल ऑन दिस नंबर, और यहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं, ओके। और इसकी जो टाइमिंग रहेगी, तो टाइमिंग रहेगी एट 1:30 PM, राइट। आप इसको चेक कर सकते हैं, 1:30 PM। और उसको लेने के लिए जस्ट यूज अ कूपन कोड विच इज Kaushik10, KAUSHIK Kaushik10, क्योंकि यहाँ से आपको 10 या 20% ऑफ भी आपको मिल सकता है। और सेकंड जो बैच यहाँ पर हुआ था, दिस इज असेंट बैच। तो असेंट बैच उन बच्चों के लिए है जो गेट 2023 की तैयारी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके। और ये जो आपके पास असेंट बैच है, राइट, वो आपके पास F बैच है, और जो टाइमिंग है हमारी वो 7:30 AM, 7:30 AM पर क्लास हमारी स्टार्ट होती है। और इसको लेने के लिए, राइट, जस्ट यूज में कूपन कोड Kaushik10। तो यहाँ पर कूपन कोड है, यहाँ पर KAUSHIK Kaushik10 को आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इस नंबर से कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। यस, नेक्स्ट जो है हमारे पास विच इज़ इवॉल्व बैच। तो इवॉल्व बैच है, दिस इज़ फॉर बैच फॉर 2023 के बच्चों के लिए है, राइट। तो इनकी जो क्लासेस है अगेन 7:30 AM पर होगा। और ये ई बैच है, इसको लेने के लिए भी जस्ट यूज़ अ कूपन कोड Kaushik10, KAUSHIK Kaushik10। तो यहाँ से आपको 10% ऑफ मिलेगा। अगर आप इस ऑफर को भी यूज़ करेंगे तो यहाँ से 20% भी ऑफ मिलेगा, बिकॉज कल तक आपको 20% आपको ऑफ मिल सकता है। तो जस्ट यूज़, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, ओके। और अनअकैडमी पे हर संडे को एक एग्ज़ाम होता है, और ये जो एग्ज़ाम होता है वो 60 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है, यानी कि 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है। और इस बार जो कॉम्बैट हो रहा है वो 20th of February में हो रहा है, और जो टाइमिंग रहेगी दैट इज़ गोइंग टू बी 11 AM। तो बेसिकली जब हमारे पास कॉम्बैट होता है तो कॉम्बैट में एक एग्ज़ाम होता है जहाँ से आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। जो स्कॉलरशिप है ऑलमोस्ट 4 करोड़ तक की आपको स्कॉलरशिप यहाँ से मिल सकती है, राइट। अगर वहाँ पे अगर आप इस बार कॉम्बैट में आप जाएंगे तो अगर आप फर्स्ट या थर्ड रैंक तक अगर आप आएंगे तो वहाँ पर 100% स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। अगर आप थर्ड और फोर्थ रैंक अगर आप जाते हैं तो वहाँ 75% आपको ऑफ मिल सकता है। अगर आप रैंक 11 और 50 की बात करेंगे तो यहाँ से 50% ऑफ आपको मिल सकता है। तो अनअकैडमी पे इस कॉम्बैट को आप ज़रूर दें कि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ऑफर्स आपको मिल सकते हैं, राइट। और एज यू कैन सी बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, राइट। जिस सेंस, राइट, इवॉल्व बैच, बहुत सारे बैचेस यहाँ से ले सकते हैं। इसको लेने के लिए जस्ट यूज़ ए कूपन कोड Kaushik10। तो Kaushik10 से आपको 10% ऑफ या फिर 20% ऑफ भी आपको मिल सकता है, राइट। सो आई होप यू लाइक द सेशन आपको अच्छी लगी होगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, द नेक्स्ट सेशन विल बी रिगार्डिंग जो हम सेशन रहेगी हमारी, वो अब जो कवर करेंगे वो हम टेक्निकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि सेशन आपको अच्छी लगी होगी। अब हम जल्दी मिलते हैं और वहाँ पर इसको कवर करते हैं, ओके। एंड इफ यू सेशन आपको अच्छी लगी होगी प्लीज़ थम्स अप करें, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके। एंड लेट अस स्टार्ट, ओके।